मिशन वंदे भारत के तहत केरल लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों के लिए चेतावनी संदेश बताया। ओमान और कुवैत से केरल पहुंची 2 उड़ानें, 262 भारतीय लौटे वापस। सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। स्पेशल ट्रेन के जरिए भी बढ़ा रहा है कोरोना। बिहार में कोरोना के 18 नए केस सामने आए हैं। इन्फेक्टेड लोग दूसरे राज्यों से आने वालों में 7 नए प्रवासी भी शामिल हैं। बिहार में प्रवासी मजदूरों पर कोरोना संकट, अब तक 96 प्रवासी मजदूर पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना का हॉटस्पॉट बने 10 राज्यों में केंद्रीय टीम भेजा जाएगा। हालात का जायजा लिया जाएगा। गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, एमपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भेजी जा रही हैं टीमें। एक टीम पहले ही मुंबई का दौरा कर चुकी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आज कैबिनेट सचिव करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के सचिव भी इसमें शामिल होंगे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 60,000 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,277 केस सामने आए हैं और अब तक 62,939 लोग वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं। देश भर में एक दिन में कोरोना से 128 लोगों की मौत हुई है और अब तक 2,109 लोगों की जान गई है। 19,357 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टेस्टिंग की गाइडलाइंस बदली है। अब साधारण लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी। ठीक होने पर छुट्टी मिलेगी। कोरोना के गंभीर मरीज भी एक बार नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकेंगे। अभी तक 2 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही अस्पताल से छुट्टी मिलती थी। देश में रोजाना 95,000 लोगों की टेस्ट की क्षमता है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक अभी तक 15 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप से काफी मदद मिली है। करीब 300 उभरते हॉटस्पॉट की पहचान हुई है। ये जानकारी मिस हो सकती थी। आईसीएमआर ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल रिसर्च के साथ हाथ मिलाया। कोविड-19 की स्वदेशी दवा के लिए पार्टनरशिप की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 20,000 के पार पहुंचा है। एक दिन में सामने आए हैं 1165 नए केस। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 48 लोगों की मौत हुई है और मुंबई में 27 लोगों की जान गई है। राज्य में मरने वालों की संख्या पहुंची है 779 तक। मुंबई में भी कोरोना का मीटर 12,000 के पार पहुंचा। मिले कोरोना के 722 नए मरीज। 203 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। धारावी में कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं और अब तक 833 लोगों का कंफर्म हुआ है केस। मुंबई में कंटेनमेंट जोन का जाल बिछा। केवल मुंबई में 2,646 कंटेनमेंट जोन की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से मुस्लिम बहुल इलाकों में 44% मौत। इलाकों में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सरकार शुरू करेगी जागरूकता अभियान। पुणे में भी कोरोना में तेजी आई है। एक दिन में बढ़े हैं 160 केस, 5 लोगों की मौत हुई है। बीएमसी के नए कमिश्नर का पद संभालने के बाद एक्शन में इकबाल सिंह चहल धारावी पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बीएमसी अस्पतालों का भी कमिश्नर इकबाल चहल ने निरीक्षण किया है। अस्पतालों में कोरोना वार्ड का जायजा लिया है। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 224 और बढ़ गया है। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,542 तक पहुंची है और अभी तक 68 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से लोगों की मौत की संख्या को लेकर एक कंफ्यूजन हुआ है। 4 अस्पतालों के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 92 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अस्पतालों ने अभी तक सरकार को नहीं भेजे आंकड़े। मौत के आंकड़े छिपाने का सवाल ही नहीं उठता है। कोरोना के आंकड़े पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने सफाई मांगी है। कहा, दिल्ली सरकार कोरोना केस और मौत पर पारदर्शिता लाए। दिल्ली के 3 और अस्पताल बने हैं कोविड हॉस्पिटल। फोर्टिस, सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट और द्वारका के खुशी हॉस्पिटल को कोरोना का इलाज के लिए बनाया गया है। तबलीगी जमात से जुड़े 2,446 लोग क्वारंटीन सेंटर से अब रिलीज होंगे। दिल्ली सरकार का ऑर्डर जारी होगा। गुजरात को कोरोना से राहत नहीं। 24 घंटे में 394 नए केस सामने आए हैं और राज्य में कोरोना मीटर 7,797 तक पहुंच गया है। गुजरात में पिछले 7 दिन में सबसे कम मौत का आंकड़ा दर्ज हुआ है। एक दिन में 23 लोगों की मौत हुई है। केवल अहमदाबाद में 20 लोगों की जान गई है। अहमदाबाद में कोरोना के 280 नए पेशेंट मिले हैं। जिले में वायरस के संक्रमण से 5,540 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। अहमदाबाद में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सिविल और एसवीपी हॉस्पिटल का दौरा किया। गुलेरिया ने डॉक्टर्स के साथ बैठक भी की। गुजरात के सीएम विजय रूपानी से मिले एम्स के डायरेक्टर। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के दौरे के बाद हालात की जानकारी भी दी। अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे एम्स डायरेक्टर ने कहा, लोगों में अब भी कोरोना टेस्ट को लेकर डर है। इलाज में देरी से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। यूपी में कोरोना से 8 और लोगों की मौत हुई है। आगरा में 5 लोगों की जान गई है। मरने वालों का आंकड़ा 74 तक पहुंचा है। यूपी में कोरोना मीटर 3,373 तक पहुंचा। राज्य में 800 एक्टिव केस हैं और करीब 1400 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं। नोएडा में कोरोना से दूसरी मौत। जिम्स अस्पताल में 62 साल के पॉजिटिव केस की मौत हुई है। सामने आए हैं 2 नए केस। गाजियाबाद की नई हॉटस्पॉट बनी है खोरा कॉलोनी। अभी तक 15 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 3 इलाके पूरी तरह से सील किए गए हैं। लखनऊ में कोविड-11 स्पेशल टीम के साथ सीएम योगी की बैठक हुई है। अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों के हालात पर चर्चा हुई है। केरल में
बिना पास के दूसरे राज्यों से लोगों के अपने राज्य में सीमा पर आने पर रोक लगाई गई है और दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों को वायनाड में फंसे हुए हैं। केरल आज रहेगा पूरी तरह से बंद। अगले आदेश तक हर रविवार को केरल में टोटल लॉकडाउन होगा। तमिलनाडु में फिर आए हैं 500 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 4 लोगों की मौत, कुल आंकड़ा 6535 तक पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 11 और लोगों की मौत हुई और 108 नए केस सामने आए हैं और राज्य में इन्फेक्टेड लोगों की तादाद हो गई है 1786। गुरुग्राम में कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं और अब तक 141 लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 675 तक पहुंचा है और राज्य में 9 दिन में डबल हो रहे हैं कोरोना के केस। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण के 31 नए मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में 23 केस सामने आए हैं। चंडीगढ़ के बापूधाम कॉलोनी में मिले 21 मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। 13 और लोगों ने दम तोड़ा। 173 नए केस सामने आए हैं। कंफर्म केस संख्या बढ़कर अब 3574 तक पहुंच गई है। राजस्थान में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। एक और संक्रमित की मौत हुई है और राज्य में कंफर्म केस की संख्या हुई है 3741। मिजोरम में कोरोना का आखिरी मरीज भी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। कोरोना फ्री बना है मिजोरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह स्वस्थ हैं। ट्वीट करके कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अफवाह फैलाने पर गुजरात में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड की ऑडिट किए जाने की मांग की है। फंड में मिले पैसे और खर्च का सार्वजनिक ब्यौरा देने को कहा गया है। दिल्ली के खजूरी खास पुलिस थाने में तैनात 6 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिस थाने के एसएचओ आइसोलेशन में गए। महाराष्ट्र में कोरोना से 6ठे पुलिसकर्मी ने दम तोड़ा। नासिक ग्रामीण में तैनात हेड कांस्टेबल की मौत हुई है। मुंबई के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में 10 पुलिस वाले पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। महाराष्ट्र में अब तक 714 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आए हैं। अकेले मुंबई में 350 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों पर कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 116 जवान वायरस की चपेट में आए और 650 तक आंकड़ा पहुंचा है। सीआरपीएफ के 62 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अब तक 234 केस कंफर्म हुए हैं। बीएसएफ के 35 और जवान कोरोना की चपेट में आए हैं। बीएसएफ में कंफर्म केस की संख्या हो गई है 256 और पिछले 24 घंटे में सीआईएसएफ के 13 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अहमदाबाद में अब तक 190 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज हो रहा है। अब प्रवासियों को लेकर केंद्र और ममता सरकार में तकरार। केंद्रीय गृह मंत्री का आरोप, श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मंजूरी नहीं दे रही है ममता सरकार। टीएमसी ने खारिज किया अमित शाह का दावा। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने कहा, झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बेंगलुरु से लखनऊ के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना। स्पेशल ट्रेन में उत्तर प्रदेश लौटेंगे 1200 लोग। मिशन वंदे भारत के तहत शारजा से पहली फ्लाइट पहुंची लखनऊ। विमान में 182 भारतीय सवार थे। लखनऊ के होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से दिल्ली पहुंचा स्पेशल विमान। 129 यात्री वापस लौटे हैं। लंदन से मुंबई के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की पहली फ्लाइट हीथ्रो एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मजदूरों को ले जा रहा ट्रक पलटा। 5 लोगों की मौत हुई, 11 लोग घायल हैं। तेलंगाना से यूपी जा रहे थे मजदूर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में श्रमिकों को ले जा रही गाड़ी की ट्रक से टक्कर, हादसे में 23 लोग घायल हुए। राजस्थान के झालावाड़ में धागा फैक्ट्री में अप्रैल महीने का वेतन पूरा नहीं मिलने पर भड़के मजदूर फैक्ट्री के बाहर हंगामा किया। पथराव किया, सीसीटीवी कैमरे में तोड़फोड़ की। मुंबई के पवई में ट्रक से पकड़े गए 100 मजदूर ट्रक में छिप कर जा रहे थे। महाराष्ट्र के यवतमाल में ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हैरान करने वाला वीडियो। एक मैदान में कुछ युवक बिना मास्क लगाए कबड्डी खेलते दिखाई दिए, ड्रोन देखकर भागे। पंजाब का मोस्ट वांटेड ड्रग्स तस्कर रंजीत सिंह गिरफ्तार। एनआईए पंजाब और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई। आतंकी रियाज नाकू के साथ उसके संबंध थे। दिल्ली में डॉक्टर सुसाइड केस में आप विधायक प्रकाश जाड़वाल और उनके सहयोगी कपिल नागर गिरफ्तार। 18 अप्रैल को डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कॉपियों की घर में जांच करेंगे टीचर। 50 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया, एचआरडी मिनिस्टर का बयान। जेएनयू ने अपने एकेडमिक कैलेंडर का ऐलान किया। 31 जुलाई तक पूरी होंगी परीक्षाएं। छात्रों को 25 से 30 जून तक कैंपस में लौटने को कहा गया है। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों का बुकलेट बांटेगी। बुकलेट में 1 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया जाएगा। गुजरात के कच्छ में 2 गुटों में झड़प में 5 लोगों की मौत। इलाके में पुलिस की तैनाती की गई। लखनऊ में शराब पीकर गाड़ी चला रहे 2 लड़कों ने स्कूटी में टक्कर मारी। स्कूटी सवार शख्स और पत्नी घायल। नाराज लोगों ने आरोपी लड़के की पिटाई की। मथुरा के बरसाना इलाके में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और उनके परिजनों के साथ मारपीट और लूटपाट। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत एक बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के संबल में शराब की दुकान खोलने गए सेल्समैन से मारपीट की गई। मौके पर पहुंची पुलिस से भी बदसलूकी, 3 लोग गिरफ्तार। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 80,000 के पार और कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हुई है 13 लाख के पार। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप के पर्सनल असिस्टेंट को कोरोना हुआ। व्हाइट हाउस में कोरोना का 3रा केस। रूस में शनिवार को मनाया गया विक्ट्री डे। आसमान में दिखा आतिशबाजी का खूबसूरत नजारा। कोरोना
ब्रेक से टीम इंडिया के कप्तान कोहली पर असर नहीं, कहा खेल शुरू हुआ तो जहां छोड़ा वहीं से करूंगा शुरू। सामने आया टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी का नया लुक, सफेद दाढ़ी में नजर आए। 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और हॉकी के पूर्व खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर की हालत गंभीर, चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती। कोरोना से ब्रेक के बाद हुंडई मोटर ने शुरू किया प्रोडक्शन। चेन्नई स्थित फैक्ट्री में एक दिन में बनी 200 कारें।